हाय दोस्तों, द गेट ऑफ मिस्टिकल रेलम पार्ट 10 आ गया है। चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, मेरा अभी बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा है, इसीलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। थोड़ा सा मैनेज कर लेना दोस्तों। मास्टर उसे चेतावनी देते हैं कि एक बार जो रिंग में आ गया वो वापस नहीं जा सकता। अब उन दोनों के बीच घमासान युद्ध शुरू होता है। जिनतियान अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और बिजली की रफ्तार से हमले करने लगता है। उसके लाइटनिंग अटैक्स इतने ज्यादा स्ट्रांग थे कि जेक को भी उनसे बचने में काफी दिक्कत हो रही थी। जिनतियान अपनी दोनों तलवारों से जेक पर वार करता है, पर जेक उसकी तलवारों को रोक लेता है। तभी मौका देखकर जिनतियान जेक के पेट में एक जोरदार लात मार देता है, जिससे जेक रिंग के बिल्कुल किनारे पर पहुंच जाता है। जिनतियान भागते हुए जेक की तरफ दोबारा हमला करने आता है, पर जेक फुर्ती दिखाते हुए जिनतियान की स्वॉर्ड के ऊपर ही खड़ा हो जाता है और एक जबरदस्त जंप लगाकर वापस रिंग के बीच में आ जाता है। ये देखकर सभी जेक के स्किल्स की तारीफ करने लगते हैं कि अगर वो जिन फैमिली का असली बेटा होता तो वो उनकी सीक्रेट टेक्निक का भी इस्तेमाल कर पाता और फिर जेक न जाने कितना ज्यादा स्ट्रांग बन जाता। ये सब सुनकर जिनतियान गुस्से से पागल हो जाता है और चिल्लाने लगता है, वो हमारी फैमिली का सिर्फ एक कुत्ता है और चाहे वो कितना ही स्ट्रांग क्यों ना बन जाए, रहेगा वो एक कुत्ता ही। जेक जिनतियान के सभी अटैक से बचते हुए शांत लहजे में कहता है, मैं सिर्फ आंटी जिन जैन की वजह से चुप हूं, पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम कुछ भी बकवास करोगे। अब जिनतियान की पूरी बॉडी में लाइटनिंग दौड़ने लगती है और वो पागलों की तरह हमले करने लगता है। तभी जेक को एक सही मौका मिलता है और वो एक जोरदार मुक्का सीधा जिनतियान के मुंह पर जड़ देता है। टक्कर इतनी भयानक थी कि जिनतियान काफी दूर जाकर गिरता है, पर वो हार नहीं मानता। वो वापस खड़ा होता है और फिर से जेक पर टूट पड़ता है। इस बार जिनतियान का एक बहुत ही स्ट्रांग अटैक जेक को लग जाता है, जिससे जेक के मुंह से खून आने लगता है और ऐसा लगने लगा था कि अब जेक हार जाएगा। जिनतियान दोबारा जेक पर हमला करता है, पर जेक एक जबरदस्त स्लैश अटैक से जिनतियान के हमले को खत्म कर देता है। वो स्लैश अटैक सीधा जिनतियान को लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है। सबको लगा कि जेक जीत गया है, पर तभी जेक सबको चौंकाते हुए कहता है कि वो अपनी हार मानता है और वहां से जाने लगता है। ये देखकर जिनतियान वापस खड़ा होता है और दहाड़ते हुए पूछता है, तुझे जाने की परमिशन किसने दी? जिनतियान अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से वो अंदर से कमजोर हो रहा था, पर उसका पागलपन कम होने का नाम नहीं ले रहा था। वो फिर से जेक को बुरा भला कहते हुए उस पर हमला करता है, पर जेक बिल्कुल शांत था। जेक अपनी स्वॉर्ड से जिनतियान की स्वॉर्ड को रोकता है और वार इतना तगड़ा था कि जिनतियान की तलवार ही टूट जाती है। टूटी हुई तलवार का एक टुकड़ा जिनतियान को ही लगने वाला था, पर जेक तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है और उसकी जान बचा लेता है। ये देखकर वूतोंग को लगता है कि शायद अब जिनतियान रुक जाएगा, पर वूतोंग खुद ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए वो आग में घी डालने का काम करता है और जेक की तारीफ करते हुए कहता है, जेक न सिर्फ फाइट जीत गया बल्कि उसने जिनतियान की जान भी बचाई। जेक हमेशा से एक सच्चा वॉरियर रहा है। ये सुनकर जिनतियान का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वो हवा में उछलता है और अपनी पूरी बची कुची पावर को एक जगह इकट्ठा करने लगता है, जिससे जिनतियान हवा में एक विशाल गोल्डन इलेक्ट्रिक बॉल बना लेता है और उसे पूरी ताकत से जेक की तरफ फेंक देता है। जेक उस खतरनाक अटैक को अपनी स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश करता है, पर उस हमले का दबाव इतना था कि वो काफी पीछे धकेला जाता है। तभी जिनतियान बिना रुके दोबारा जेक पर झपट्टा मारता है, पर जेक फुर्ती से वहां से हट जाता है और बाल बाल बचता है। अब जिनतियान चिल्लाकर कहता है, जेक अपनी पूरी पावर के साथ लड़ो, क्योंकि तुम पूरे समय सिर्फ भाग नहीं सकते। जेक उसकी आंखों में देखता है और शांति से जवाब देता है, अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही। अब जैसे ही जिनतियान अपना आखिरी हमला करने के लिए जेक की ओर दौड़ता है, जेक अपनी पूरी पावर को अपने मुक्के में इकट्ठा करता है। इससे पहले कि जिनतियान कुछ समझ पाता, जेक का एक जोरदार मुक्का सीधा उसके चेहरे पर पड़ता है। टक्कर इतनी भयानक थी कि जिनतियान दूर जाकर गिरता है और तुरंत बेहोश हो जाता है। ये देखकर जिनतियान के पिता भागते हुए अपने बेटे के पास आते हैं और अपनी शक्तियों से उसकी चोटों को ठीक करने लगते हैं। मास्टर्स एक बार फिर ऐलान करते हैं, क्या कोई और योद्धा है जो जेक से मुकाबला करना चाहेगा? पर वहां मौजूद सभी लोग अब सिर्फ जेक की बहादुरी और उसकी तारीफ कर रहे थे। तभी कहानी में एक फ्लैशबैक आता है। हम देखते हैं कि वू इंग ने अपने पिता वूतोंग से पूछा था, पिताजी मैं जेक को कैसे हरा सकता हूँ, वो तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तब वूतोंग ने उसे एक गहरी बात सिखाई थी, बेटा विनर वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा लोगों को हराता है, बल्कि विनर वो होता है जो अंत तक मैदान में टिका रहता है। वो इंग अपने पिता की बात समझ गया था कि उसे बिल्कुल आखिर में फाइट के लिए जाना है। अब वर्तमान में जैसे ही आखिरी अनाउंसमेंट होने वाली थी, वो इंग रिंग में उतर आता है और जेक को फाइट के लिए चैलेंज करता है। जेक भी थका होने के बावजूद पूरी तरह तैयार था। अब इन दोनों के बीच की ये आखिरी जंग क्या मोड़ लेगी, इसी के साथ ये भाग यहीं खत्म होता है।